और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष पांडे अपनी क्लास, आपकी अपनी क्लास टिक टॉक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पेट का एग्ज़ाम 24 तारीख को है, एसएससी का एग्ज़ाम 24 तारीख को है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। पहले तो आज आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में मैं कवर कराऊंगा। पहली क्लास जो ये है, ये तो भारत के मंत्रिमंडल जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, जो अभी नई कैबिनेट का जो विस्तार किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसके वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके इम्पॉर्टेंट मंत्री आपके लिए हैं। और इसको पूरा अंत तक देखिएगा। इसको प्लीज़ अभी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, तो भारत के मंत्रिमंडल की जो सूची है लेटेस्ट, जिसमें से क्वेश्चन आना एकदम तय रखा हुआ है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। न्यू कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट ऑफ इंडिया 2021। ठीक है, काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं। पहले जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, तो आप सभी को पता है कि कौन है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आप ये पूछ सकता है प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से कार्यालय हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या किस मंत्री के अंतर्गत है, अधिकार में है। दूसरा, अंतरिक्ष विभाग किस मंत्री के अधिकार में है। तीसरा है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय किस मंत्री के अधिकार में है। और चौथा है जितने अधिकतर नीतिगत मुद्दे हैं जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सारे किसके पास हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के पास। तो अंतरिक्ष ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो विभाग है वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। आपने देखा होगा जब मंगलयान मिशन लॉन्च हो रहा था, और कोई भी मिशन लॉन्च होता है स्पेस का, तो उसमें मोदी जी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, उसको देखते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ जाइए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पास में ये सारे विभाग रहते हैं। ठीक है, आइए दूसरे पे चलते हैं। देश के पहले सहकारिता मंत्री की अगर बात करें, देश के पहले फर्स्ट सहकारिता मंत्री की अगर बात करें, तो वो कौन है, अमित शाह हैं। गृह मंत्री तो ये है ही है, लेकिन अभी जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। तो देश के पहले नए सहकारिता मंत्री कौन है, वो है अमित शाह जी। ठीक है, रक्षा मंत्री के बारे में आप जानते हैं कि वो हैं राजनाथ सिंह। फिर उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं और कारपोरेट कार्य मंत्रालय हैं। ये तो सभी को पता होगा। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि पहली महिला जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण काल पूरा किया है वित्त मंत्री का, है ना, पिछले पूरे 5 साल रहीं और फिर अभी भी लगातार 2 साल से हैं। तो पहली महिला वित्त मंत्री रहीं जिन्होंने अपना पूर्ण काल पूरा किया है। इससे पहले जितनी भी रहीं वो बीच में या तो हटा दी गई या उन्होंने 5 साल पूरा नहीं किया। ठीक है, बात करते हैं। आप कृषि आंदोलन चल रहा होगा, टीवी पे हमेशा देख रहे होंगे, एक ही मंत्री छाए हुए हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र तोमर जी के हाथ में है। आप देख रहे होंगे न्यूज़, कृषि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तो उसके लिए हमेशा इन्हीं से चर्चा की जाती है। टीवी पे दिखाई देते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री। ठीक, श्री सर्वानंद सोनोवाल जो हैं, ये जो है आयुष मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है, आयुष मंत्रालय। ठीक, बात करते हैं जुबिन ईरानी की। तो जुबिन ईरानी जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय थी, इस बार भी हैं। फिर डॉक्टर विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कारपोरेट थे, ये कोई नेता नहीं थे, ये कारपोरेट एक प्रशासनिक अधिकारी थे, सचिव के रूप में थे, इनको ही बना दिया गया था। ये विदेश सचिव थे। और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कोई भी नेता नहीं थे। कोई अगर पूछे कि कौन से हैं जो अगर आप क्वेश्चन पूछ ले कि ये निम्नलिखित मंत्री में से कौन से ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी कोई भी राजनेता नहीं थे, कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं थे, सीधे मंत्री बने हैं, तो वो हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं। अर्जुन मुंडा, जैसे कि नाम से ही है कि अर्जुन मुंडा, एक जनजाति है। ठीक है, मुंडा एक जनजाति है, तो जनजातीय मंत्रालय के ये क्या कहते हैं, मंत्री हैं। अगर पूछ ले कि जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद जो है वो इस्पात मंत्रालय हैं। रामचंद्र प्रसाद 13 नंबर पे जो है वो इस्पात मंत्रालय है, इस्पात मंत्री हैं। अब देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे कोरोना काल में, सब कुछ थे, वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन थे। ठीक, हर्षवर्धन, ये डॉक्टर हर्षवर्धन थे। ये दिल्ली से सांसद थे,
हैं, बल्कि अभी भी सांसद हैं, और ये पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। इनको हटा करके नई कैबिनेट मंत्री में, नए कैबिनेट में जो बना हुआ है उसमें किसको बना दिया गया है? उसमें बना दिया गया है मनसुख मंडाविया ने। अभी संसद में यही जो है को उस पर अभी जवाब दे रहे थे कोरोना काल में कि ऑक्सीजन से एक भी मौत देश में नहीं हुई है। ठीक है, इसके विरोध में कांग्रेस ने काफ़ी बवाल भी काटा और क्या कहते हैं, पर्चे उर्चे भी फाड़ दिए संसद में। तो ये मनसुख मंडाविया ही इस हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो है नए स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रेल मंत्रालय की। तो रेल मंत्रालय भी नए आए हैं, ये हैं अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्रालय ये बने हुए हैं अश्विनी वैष्णव। इनके पास संचार मंत्रालय भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। तो एक ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है पीयूष गोयल, पहले ही इनके पास रेल मंत्रालय भी था, अब नहीं है। अभी जो है कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, और उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, 3 मंत्रालय हैं पीयूष गोयल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो अब तक पेट्रोल मंत्रालय थे, पेट्रोल मंत्रालय संभालते थे, पेट्रोल मंत्री थे, इनको क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। ये शिक्षा मंत्री हो गए हैं, देश के दूसरे शिक्षा मंत्री। ठीक है, क्योंकि बात करते हैं, मैंने शिक्षा मंत्री का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि पहले जो शिक्षा मंत्रालय था नहीं, पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। ठीक है, इस नई शिक्षा नीति आई तो इसको बदल करके इसको ख़त्म करके नई शिक्षा नीति में इसको ख़त्म कर इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। और देश के पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछे तो वो थे रमेश निशंक एक टाइटल है इनकी, उत्तराखंड से आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। दूसरे शिक्षा मंत्री हमारे बने हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो मौके पे शिक्षा मंत्री हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मतलब होता है जो जहाज वहाज जो उड़ते हैं, एयर इंडिया के विमान हैं और भी सब विमान हैं, तो उन सब सारे विमान का जो मंत्रालय है उसको देखते हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने इन्हें जो है राज्यसभा का सांसद बना करके भेज दिया, और उसके बाद अब इनको जो है मंत्रालय पद भी दे दिया है। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किरण रिजिजू की बात करें तो ये जो है कानून एवं न्याय मंत्रालय हैं। पहले ये खेल मंत्री हुआ करते थे, अब क्या है, किरण रिजिजू ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास में है। पशुपतिनाथ पारस, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। पहले तो ये मंत्रालय अकाली दल की एक नेता थी हरसिमरत कौर, वो संभालती थी, लेकिन किसान बिल के विरोध में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब ये श्री पशुपतिनाथ पारस को नया मंत्री बना दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी के जो जनक थे श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो और उनके बेटे का नाम है चिराग पासवान, जिन्होंने कई पिक्चरों में भी काम किया है, वो उसके अध्यक्ष थे उस पार्टी के। बिहार से आते हैं, बिहार के। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने उस पार्टी में उलटफेर कर दिया। ये चिराग पासवान के चाचा हैं, इन्होंने उनको गद्दी से हटाया, खुद गद्दी पे बैठे और धीरे से जा करके कुर्सी पकड़ ली अपनी, किसकी? मंत्रालय की। ठीक है, तो ये हैं श्री पशुपतिनाथ कुमार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, बिहार से आते हैं। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। अब नागरिक उड्डयन जो अब पेट्रोल मंत्री जब धर्मेंद्र प्रधान हो गए तो नया पेट्रोल मंत्री कोई बनेगा, तो नया पेट्रोल मंत्री कौन है? वो है श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नए पेट्रोल मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। अब बात करते हैं भूपेंद्र यादव जी की। भूपेंद्र यादव जी न कहीं से सांसद हैं न कहीं से विधायक हैं, ये आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं और बीजेपी के संगठन मंत्री रहे हैं, बीजेपी के महासचिव भी रहे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े पद पे कार्य किया है। उसी के फलस्वरूप इनाम के स्वरूप श्री भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनको दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी ये बंगाल, इनकी चुनाव में, बीजेपी को चुनाव में जिताने की इनकी बहुत प्रबल भूमिका रहती थी। ठीक है, यादगारी प्रवक्ता भी रहे हैं बीजेपी के। तो इस वक्त क्या है, ये वन मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्रालय है। अब बात करते हैं श्री
पुरुषोत्तम रूपाला की, तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये मौके पे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, मंत्रालय हैं। ये मंत्रालय पहले रविशंकर प्रसाद जी के पास था, रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री भी थे, ये उनके पास था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ट्विटर से जब विवाद हो गया और भी काफ़ी विवाद हो गए, तो सरकार ने उनको हटा दिया और नए जो हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री जिनको बनाया है वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और अभी आपने देखा हो ओलंपिक से पदक जीत करके आए हैं सभी, जो उनसे मुलाकात की है अनुराग सिंह ठाकुर ने, उनका जब सम्मान समारोह दिल्ली में रखा गया तो अनुराग सिंह ठाकुर वहाँ मौजूद थे। किस हैसियत से मौजूद थे, क्योंकि ये मौके पे खेल मंत्री हैं देश के, ठीक है, मौके पे देश के खेल मंत्री हैं। और सबसे लास्ट में श्री जी किशन रेड्डी, ठीक है, इनके पास संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास का जिम्मा है, श्री जी किशन रेड्डी। अब ये तो ख़त्म हो गए, जल्दी से आपको एक इम्पॉर्टेंट नाम याद करा देते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला तो ये जान लीजिए आप, श्री अनुराग ठाकुर, आईटी मिनिस्टर और खेल मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अलग से कॉपी में लिख लीजिए, अनुराग ठाकुर, ठीक। उसके बाद भूपेंद्र यादव, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दो हो गए। हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि जब मंत्रालय अदला बदली हुई है तो हरदीप सिंह पुरी जो हो गए हैं पेट्रोल के मंत्री हो गए हैं, पेट्रोल मंत्री, ठीक। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे आज भी, जिन्होंने नया कैबिनेट विस्तार नहीं देखा वो इनको अभी भी पेट्रोल मंत्री ही समझेंगे, लेकिन अब क्या है, ये शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, देश के दूसरे। पहले कौन थे, निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये दूसरे शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब हवाई जहाज़ कौन उड़ा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्रालय उन्हीं के पास है। उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट है, एक तो ये मनसुख मंडाविया, ये ना स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख, स्वास्थ्य हमारा जब अच्छा रहेगा तो हमारा मन भी सुख रहेगा, ठीक। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। और रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक। ये पाँच हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है पाँचों। उसके बाद देश की पहली वित्त मंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल महिला वित्त मंत्री पूरा कार्यकाल पूरा किया है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, ठीक है। देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो वो है अमित शाह। बस इतना ही 4-5 जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि मैं आपको 2021 की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा, उससे भी सवाल आपके आगामी पेट एग्जाम में और एसएससी सीजीएल में आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उसका लिंक आपको आसानी से मिल सके, जब भी आए नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अपने ही क्लास टिकटॉक क्लासेस में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।